ईमेल पते के दो भाग होते हैं, जल्दी बताइए। व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? ईमेल पते की जब हम बात करेंगे तो उसके क्या होते हैं? दो भाग होते हैं, जल्दी बताइए क्या है सही आंसर। यूजर्स नेम एंड होम एड्रेस, लीगल नेम एंड फोन नंबर, सिग्नेचर एंड पासवर्ड, यूजर्स नेम एंड डोमेन नेम। क्या है सही आंसर? जल्दी बताइए। व्हाट विल बी राइट आंसर? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। इसका मतलब आप जागरूकता के साथ में काम कर रहे हैं, खुशी है, अच्छी बात है, बढ़िया है, अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए वी ऐसे लिख देते हैं, AVYAN, अव्यान स्मॉल में सारा ना, AVYAN, इधर IASACADEMY और उसके बाद gmail.com। तो यहाँ पे @ से पहले वाला जो है वो क्या है? @ से पहले वाला वो है, उसको क्या बोलते हैं? नेम बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, अभियान IAS Academy .com हमने आपको बताया, अभियान IAS Academy @gmail.com हमने आपको बताया है। तो अब यहाँ पे क्या है, यानी कि @ से पहले वाला है, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे नेम। ये क्या है? नेम ऑफ फर्म हो सकती है। अच्छा, अब ये तो फर्म का नाम हो गया, इसके अलावा हो सकता है आपका व्यक्तिगत नाम हो सकता है, कोई भी आपका XYZ जो भी नाम है। यहाँ पे हमने फर्म का नाम बताया। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, जो बाद में आपको जुड़ा होगा, यानी .com के माध्यम से। यहाँ पे .com का मतलब क्या होता है? फॉर कमर्शियल पर्पज। .com की जब हम बात करेंगे तो कॉम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कमर्शियल पर्पजेज में, बिजनेस, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में यहाँ पे क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसको बताता है? ये बताता है डोमेन को बताता है। बात समझ में आई? डोमेन का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा कह सकते हैं, ये पूरे के पूरी वर्चुअल वर्ल्ड में, आभासी दुनिया में इसको ये प्रेजेंस बताता है। बात समझ में आई? जैसे कि हमारे पास जब हम बात करेंगे तो ये क्या है हमारा, हमने बताया आपको अभियान IAS Academy क्या है? ये एक डोमेन खरीदा हुआ है, कहाँ पे? वर्चुअल वर्ल्ड में, इंटरनेट की दुनिया में। बात समझ में? और ये क्या है? हमारी प्रेजेंस को दिखाता है। तो ये दोनों ही चीजें अच्छे से आपको क्लियर होंगी। एक तो यूजर नेम होता है और दूसरा क्या होता है? डोमेन नेम होता है। तो जो स्टार्टिंग का होता है उसको क्या बोलते हैं आप? यूजर्स नेम बोलते हैं, और जो एंड वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं। तो डी इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट का आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 5, जल्दी बताएं। आपको बताना है अनैच्छिक इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या बोलते हैं? फटाफट से बताएं। स्पैम, ऑक्सेस, हाइपरटेक्स्ट और वायरस, क्या बोलेंगे? जल्दी बताएं। ईमेल रिसीव्ड इन वॉल्यूंटरीली अगेंस्ट वंस बिल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप उसको? जल्दी बताएं, सभी बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो क्या होते हैं, ये जितने भी स्पैम्स होते हैं ये क्या होते हैं? अनसॉलिडेटेड, यानी कि बिल्कुल हमको इनकी आवश्यकता नहीं होती है। और ये क्या किए जाते हैं? हमको मैसेजेस भेजे जाते हैं, कोई टेक्स्ट होते हैं, कुछ लिंक्स होती हैं। और ये लिंक्स इसलिए दी जाती हैं हमको ताकि हम उस पर क्लिक करें, और जैसे ही क्लिक करें तो इससे क्या हो, हमारे साथ में फ्रॉड हो जाए, जिससे भी हमारे साथ में क्या हो जाए, किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्या हो जाए, फ्रॉड हो जाए, चीटिंग हो जाए। तो स्पैम जो है ये क्या होते हैं? ये अनविलिंग मैसेजेस होते हैं, हमको नहीं चाहिए होते हैं, हमने मंगाए नहीं होते हैं किसी से, बावजूद भी क्या होते हैं, जितने भी फ्रॉड करने वाले होते हैं ये भेजते रहते हैं, आपको टेक्स्ट के रूप में भेजते रहते हैं, आपको मेल के तौर पे भेजते रहते हैं। तो इसको स्पैम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? सबका आंसर एकदम सही है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको स्पैम से बचना है, विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर कोई लिंक विंक भेजता है आपको, बिल्कुल क्लिक मत करो आप उस पर। आजकल बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, दुनिया भर का फ्रॉड चल रहा है आपको, है ना? करिए आंसर जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? सभी आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इंटरनेट पे प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? फटाफट से बताइए। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज,
बताएं कौन सा है? सारे बच्चे जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आज तो बड़ा सही आंसर कर रहे भाई। शाबाश, नाइस। मैं तो हल्के में ले रहा था आपको। चलो, इससे सिद्ध होता है कि किसी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मानक स्टैंडर्ड के तौर पे जो फॉलो किया जाने वाला है, इस्तेमाल किया जाने वाला है, उसको बोलते हैं क्या? टीसीपी या आईपी। टीसीपी या आईपी बोलते हैं इसको, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल लीजिए, या टीसीपी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? टीसीपी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? अगर किसी को पता हो तो जल्दी बताइए। टीसीपी या आईपी? आईपी बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? देखना मत कहीं से भी, जिसको पता हो बिना देखे। देखिए एब्रीवेशन जो है आईसीटी में आती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या आती है? एब्रीवेशन आती है कम से कम 2, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई, गलती वलती नहीं होनी चाहिए। मुझे आप कमेंट करके बताइए, एक तो HTML की फुल फॉर्म बताइए, दूसरा बताइए TCP की फुल फॉर्म, ठीक है कि नहीं? जावा क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है, फुल फॉर्म तो इसकी भी है, लेकिन आप मुझे क्या कर दें, कमेंट करके बता दें TCP की। ट्रांसफर इंटरनेट। नो 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 नो, TCP की बताइए, TCP की नहीं भाई सोनाली, नहीं, गलत गलत गलत, नो नो, गलत गलत गलत। ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है, लेकिन टी का गलत है। कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है, टी गलत है भाई। टी का मतलब एग्जैक्ट बताइए, ऐसे नहीं, जिसको पता हो बिना देखे बताना भाई। जो देख के बताएगा उसको उसकी मम्मी की कसम है। और ये भी पक्का है, जिसने भी यहाँ पे जवाब दिया है मैं कल पूछूंगा उससे, बेटा इधर आके ही, आते ही जिसने भी बताया। चलो एक बच्चे ने सही आंसर दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है भाई, इसका आंसर सही है। टीसीपी का आंसर ये ज्योति का सही है, और HTML का सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट आंसर है भाई। याचिका आपका भी आंसर सही है, गुड गुड गुड, नाइस। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये वर्णका का भी सही है। अब ये इंश्योर करो कि तुमने खुद से देख करके, ये देख दाख के तो नहीं बताया। चलिए बढ़िया है, तो इनका ध्यान रखना है भाई, ठीक है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे HTML क्या है? इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है कि नहीं? जावा भी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा और HTML क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। जब हम फ्लैश की बात करेंगे तो ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी में इसको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ओके, चलो नाइस, बढ़िया है। तो शाबाश, बढ़िया है, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है शाबाश। चलिए खैर मैं बता देता हूं अब आपको, जिन जिन बच्चों ने आंसर किया है एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ये पूछा जाएगा 100% आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे किसके बारे में? TCP के बारे में या IP के बारे में? यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में या इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेब एड्रेस। ये क्या करता है? ये आपको लोकेशन देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हमारे बारे में, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं किसके बारे में? हम अपने बारे में बात करते हैं, अव्यान के बारे में बात करते हैं। अव्यान हमारी अव्यान की वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ पे? ये लोकेशन जो है वो है साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई क्या करेगा, सर्च करेगा कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया से उसको सर्च करेगा। अब जैसे आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी जो सर्च होती है वो रशिया में भी होती है ना? रशिया के लोग हमको सर्च करते हैं, बताओ।
पाकिस्तान वाले हमको सर्च करते हैं, श्रीलंका वाले हमको सर्च करते हैं, है ना, ऑलमोस्ट जो है दुनिया के अन्य अन्य देशों से। लेकिन वो सारे सारे सर्च करने वाले कौन होते हैं? वो सारे के सारे जितने भी हैं वो हैकर्स हैं, समझ रहे कि नहीं? ये सब के सब क्या है? हैकर्स हैं। साल में न जाने कितने करोड़ों क्या होता है अटैक्स होते हैं किस पे? वेबसाइट पे। और फिर इंडिया से भी होते हैं, है ना, इंडिया में भी लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे हमको क्या है, आईपी एड्रेस से क्या करते हैं, वो सब देखने का काम करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब आजकल जब हम बात करेंगे किसके बारे में, आईपी एड्रेसेस के बारे में, तो ये क्या बताता है, वर्चुअल वर्ल्ड में, आभासी दुनिया में आपकी प्रेजेंस को बताता है, आपकी उपस्थिति को बताता है कि आप कहाँ पे हैं। यानी आप जब भी कभी देखते हो, जब कोई क्राइम करके जाता है, मर्डर करके जाता है, रेप करके जाता है, और अगर उसके पास में क्या है, मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन है तो उसको क्या किया जा सकता है, तुरंत पकड़ा जा सकता है। कैसे? उसका आईपी एड्रेस लोकेट करके, वो जहां पे जाएगा आईपी एड्रेस को हम क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, और उसके बाद में उसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो यानी यहाँ पे आईपी एड्रेस का जो काम है वो क्या करता है, यानी आप जहां पे भी हो तो आपकी जो करंट लोकेशन है उसको क्या कर देगा, वो लोकेट कर देगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं उसको वो आईपी एड्रेस के बेसिस पे ही वहां से पकड़ती हैं। जब तक उसके पास में मोबाइल है वो बच नहीं सकता, और जैसे ही उसके पास से क्या होगा, मोबाइल चला जाएगा, फिर उसको ढूंढने में क्या होती है, मुश्किल होती है। मोबाइल रहेगा तब तक उसको ढूंढने में कोई समस्या नहीं है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी उसको पकड़ लेंगी, कहीं पे भी धर दबोचेंगी। लेकिन जैसे ही मोबाइल वगैरह तोड़ दिया, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म कर देते हैं, तोड़ फाड़ कर देते हैं उसको, क्योंकि उनको पता है कि उनका आईपी एड्रेस से उनकी लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाएगी और इसलिए उनको पकड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी तक तो यूज हो रहा था क्या, अभी तक यूज हो रहा था IP4, यानी IP वर्जन 4 इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी एक एडवांस वर्जन आ गया है जिसका नाम है IPv6। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होंगी, IP वर्जन 4 में कितनी डिजिट हुआ करती थी, कई बार पूछा गया है नेट एग्जामिनेशन में, इसमें 4 डिजिट्स होंगी। तो यहाँ पे चारों की चारों डिजिट होंगी। अब वो क्या है, डिपेंड करेगा कहाँ किस दुनिया में आप हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके पास में 1 2 3 4 ऐसा कुछ, उसके बाद डॉट से होगा, 0 1 हो सकता है, देन 3 4 9 हो सकता है, देन उसके बाद में कुछ XYZ नंबर हो सकता है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। ये क्या है, इसका आईपी एड्रेस था, यानी IPv4, आईपी वर्जन 4। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, स्टोरेज की भी बात है ना, डिजिट की भी बात है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एडवांस जो वर्जन है आज की डेट में वो क्या है, IP वर्जन 6 इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो TCP/IP है। इंटरनेट पे जो